केतन अग्रवाल केस में आज पहली बार सिया के माँ बाप यानी प्रवीण जी और पूजा जी ये एक हॉस्पिटल के रूम से हमारे साथ हैं। मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया है, लेकिन एक सवाल मैं वापस या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे। पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है और एक पत्रकार के तौर पे मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है। आपको क्या लगता है इसमें जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए? इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए। सख्त से सख्त मतलब क्या? सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की कल सजा। कल अगर कड़ी ये से अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूँगा। आप होशो हवास में ये यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। पूजा जी आपको क्या लगता है? मुझे आपका भी क्या कहना है? मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए। नहीं, मैं सीधी बात आरोपी कर रहा कोई हूँ। है, अगर आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी हाँ, आपकी बेटी आरोपी है, मेरी अगर आपकी बेटी हो तो कल मेरी अदालत बेटी, में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया ठीक है ना, मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। एक माँ बोल रही है ये। आप सिया की मम्मी केतन को जाके अभी कुछ दिन हो गए, क्या आपको भी केतन को लेके सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है? दुख, मुझे बहुत दुख है। मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को। आज मेरे बेटा साहिल भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया। मैं आज उसके लिए तड़प रही हूँ। मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी ने भी, जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है। एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी हाँ जी, चाहिए, चाहे वो सिया ही क्यों ना। हाँ जी जरूर। अच्छा, ये 2 विमान आपने बुक किए थे कि केतन के घर वालों ने बुक किए थे? वो जयपुर या उदयपुर? मैंने बुक किए ना, सामने वाले केतन के डैडी ने बुक किए, किसी ने बुक नहीं किए। विमान कोई बुक नहीं हुए सर। बुकिंग होने वाली थी, वो जुलाई महीने में होने वाली थी। हम संजय नेहाल ट्रेवल्स, संजय अग्रवाल के संपर्क में थे। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम जो टिकट चार्टर प्लेन 14 करोड़ नहीं सर, नहीं, चार्टर प्लेन का हमने कभी सोचा भी नहीं और मेरी ताकत नहीं कि मैं चार्टर प्लेन करूं। मैं तो बस पुणे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बाय कार लोगों को लेके जाने वाला था। पुणे से अहमदाबाद आप कैसे चार्टर प्लेन से जाने वाले? नहीं सर, टिकट बुकिंग 20-20 टिकट मार के धीरे धीरे 20-20 टिकट बुकिंग करके। कितने लोग? 70 कपल्स टोटल, 65 to 70 कपल्स, यानी कि 130 से 140। लेकिन वो 14-15 करोड़ के 2 बड़े चार्टर विमान बुक करके डेस्टिनेशन वेडिंग का जो एक जो न्यूज आ रही है, कुछ भी नहीं है, ये सब फेक न्यूज है सर, फेक न्यूज है। important respect from the family of Sia Goel. Nikam Shekhar for News Source. यस, केतन अग्रवाल केस में बड़ा नाम आ रहा है चेतन चौधरी, और चेतन चौधरी का ये, लेकिन चेतन चौधरी के घर वालों का मानना है कि चेतन का इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनका ये कहना तो दूर खड़ा था। चेतन के पिताजी हमारे साथ है। चेतन कितना दूर खड़ा था, आपका क्या कहना है? वो हमारे को ऐसा बता रहा था कि मैं लंबा खड़ा था और ये लड़की और लड़के दोनों बात कर रहे थे। हाँ, इतना मेरे को बताया, बाकी ज्यादा मेरे को बातचीत नहीं हुई उधर चौकी में। हाँ, लेकिन आपको लगता है आपका लड़का इस केस में इन्वॉल्व है? हमारे को क्या किसी को पूछेंगे, पूरे बाजार में किसी को पूछेंगे तो मालूम नहीं, वो बोलेगा कि चेतन ऐसा लड़का मैं था। उनका चाचा बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपका क्या मानना है अगर आप सामने से? मेरा मानना है एकदम वो क्लियर कहते हैं, और स्पोर्ट्समैन आदमी था। उनके घर में 100-150 ट्रॉफी जीता हुआ। मार्केट में भी सब लोगों का तो आप सर्वे करेंगे ना। लेकिन फिर चेतन उधर के उस लोकेशन पे क्या कर रहा था? उधर लोकेशन में ऐसे बोल के, हमारे को तो बोल के गए नहीं, को जा रहा है ऐसा कर। पुलिस की एक थ्योरी है कि उसने जैकेट पहना था, हुडी, एक सर पे कुछ ये वो अपने को मालूम ही नहीं कि आपने ना घर में ऐसा जैकेट देखा। लेकिन आपको ये 2-3-4 दिन में कभी ये बात घर पे सामने आई कि ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे को पुलिस ले। आप चेतन के पिताजी है? आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल चौधरी। मेरा उदाराम है। तो आपका ये मानना है कि चेतन दूर खड़ा था? हाँ। तो फिर ये बात कहाँ से सामने आई कि चेतन ने धक्का दिया? और वो लड़की अपने बचने के लिए वो बता रही है चेतन ने धक्का दिया। सिया चेतन का नाम ले रही है, आपका कहना है? अच्छा, लेकिन इस केस में
चेतन का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि चेतन सिया से कनेक्टेड और ये दोनों वहां पे अवेलेबल थे। फ्रेंडशिप थे उनका, अपने को मालूम नहीं था। उनकी दोस्ती थी, उनकी दोस्ती, अफेयर चल रहा था उनका, वो मालूम नहीं अफेयर चलता नहीं चलता उनका। अरे अपने को मालूम नहीं था, अपने को ये मैटर होने के बाद में मालूम पड़ा। नहीं वो सांप वाला जो इंसिडेंट हुआ वो 14 तारीख को हुआ कि भाई सांप, मालूम नहीं हमारे को उस चीज का मालूम क्योंकि नहीं। चेतन वहां मौजूद था ऐसा सामने वालों के केतन के पिताजी ने यानी विशाल अग्रवाल साहब जो है उन्होंने ये कहा हुआ है कि इसके पहले भी एक वाकया हुआ था जब वो लोग गए थे और पर हमारे को इस विषय में कुछ मालूम नहीं। आपको नॉलेज नहीं है? हमारे को तो मालूम भी अभी पड़ा है कि मतलब जो पुलिस उधर लेके गई चेतन को, फिर बाद में मालूम पड़ा। हाँ घर पे आई ना उसके पहले तक हमारे पुलिस ने आपको को क्या बताया जब चेतन को डिटेन किया बाद में? पुलिस ने हमारे को मौका ही नहीं दिया। चेतन जो घर में था, हाँ 5-6 जन आए, 2 जन चेतन को नीचे लेके गए, वो गाड़ी में बिठा के लेके गए 4 जन, हाँ। 2 जन पीछे रुके थे। उस टाइम ये भी घर पे मौजूद नहीं थे ना। आपने अभी तक जो आपने पहले बताया मीडिया से आपने अभी तक बात नहीं की किसी के साथ, आप ये पहली कैमरे पर आ रहे हो। हाँ, तो आप पब्लिक को जो पूरा भारत देख रहा है आपको क्या लगता है आपका बेटा चेतन इस केस में इन्वॉल्व है कि नहीं है? इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है हमारे चेतन में एकदम निर्दोष। तो फिर वो 2 बार वहां पर क्या कर रहा है, उस लोकेशन पे क्या कर रहा है? पहले एक बार गया है, अभी जब ये जब हत्या हुई है तब भी वो वहां पर मतलब अपने को तो कुछ मालूम है नहीं, मतलब उसके पहले उसकी दोस्ती थी कि नहीं थी, कि अपने को मालूम, ये मैटर होने के बाद में मालूम पड़ा कि मतलब उसकी दोस्ती उनका शॉप यहीं से पास में है, मैंने सुना चेतन का आना जाना था। हमारे को तो उनका दुकान भी मालूम नहीं किधर है। हमारे यही पास में आगे हमारा कोई माल का लेन देन ही नहीं उधर से उनका। अच्छा, आपका पर्सनल कोई लेना देना नहीं? लेना देना नहीं, कोई हमारे साथ वाला नहीं, कोई कैसा है कि माल आता है ऐसा कुछ नहीं, 1 रुपए का व्यवहार नहीं हमारा उनके साथ। तो आपके ऊपर आपको लगता है कि फिर फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ सरासरी कौन फंसा रहा है आपको? वो लड़की। सिया। हाँ लेकिन उसका और चेतन का तो अफेयर चल रहा है, ऐसा खबरें आ रही है। अभी अफेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है अपने को मालूम नहीं ना, अपने को तो कुछ मालूम नहीं था ना। चेतन ने कभी नहीं बताया? नहीं बताया। ये मालूम रहता था हमारे को कुछ कोई इनका दोस्त ये है। तो अभी क्या सिचुएशन है? आप जब कल चौकी में चेतन से मिले, पुलिस चौकी में, तो हाँ। चेतन ने आपको क्या कहा? वही बोल रहा था कि मैं तो लंबा खड़ा था। फंसाया जा रहा है। आपका जो पूरा भारत अभी देख रहा है इस केस में, हाँ। अभी तक जो मीडिया में आया है हाँ। या अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश है, उसके हिसाब से सिया ने और चेतन ने इन्होंने धक्का दिया था केतन को। अभी तक जो तफ्तीश आ रही है, सुन रहे ऐसा रियल है नहीं है वो ऐसा नहीं है। पुलिस की बाइट है, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आपको वो चेतन मेरे को कल क्या बोल रहा था, मेरे को धमका के गलत बयान लिया, ऐसा वैसा मेरे को रात को कल सर रोते रोते बताया मेरे को पुलिस चौकी में। हाँ लेकिन चेतन खुद वहां मौजूद है उस जगह पर। हाँ मौजूद है, अभी मौजूद आप भी है, ये भी है अभी, मतलब ये हाँ, जो लेकिन जिस लड़की का एक लड़के से शादी होने वाली है, हाँ। वहां पर 2 बार वो उस जगह पर लोहगढ़ कोई फेवरेट जगह तो है नहीं कि वहीं जाकर, तो ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि चेतन वो तो अभी वो अपने को गर्मी थोड़ी में मालूम। इतना मेरे को पहनकर वहां घूम रहा है? और वो मेरे को थोड़ी मालूम है, मेरे को बता के तो गया नहीं ना। लेकिन आपको लगता है कि आपका बेटा निर्दोष है? हाँ न्यूज डॉट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानून पर विश्वास रखिए, जो सही है वो सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो तफ्तीश है, अभी तक जो मीडिया में खबर आ रही है, उसके हिसाब से चेतन लिप्त है। अभी मीडिया में वो मीडिया वाला जिसको पूछा वो क्या जवाब दे रहे हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने नहीं, पुलिस ने भी कहा है, मीडिया देखो खुद से कहानी नहीं बनी है। जो पुलिस कह रही है, हाँ। पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, जो तफ्तीश में सामने आया है, मीडिया वो चीज बता रही है। पुलिस तो हमारे को भी बता रही थी हमारा चेतन मतलब निर्दोष है, उसका कुछ नहीं है। पुलिस ने ऐसा कहा आपसे? हाँ घर पे ऐसे बोले थे कि हम इसके सिलसिले में लेके जा रहे हैं, पर मतलब हमारे को मतलब फ्रॉड का बनाया था, रियल मैटर क्या है वो ऐसा बताया भी नहीं। नहीं बताया था। हम पूछ रहे थे उनको, बार बार रिक्वेस्ट किया था कि क्या हो गया इसलिए आप लेके जा रहे हो। चलो आप पिताजी, आप चाचा, मुझे एक चीज बताओ कि ये वाकया जो ये 18 तारीख को हुआ है, ये घटना जो 18 तारीख की है, बराबर? हाँ आज 4-5 दिन हो गए इस बात को। क्या कभी भी चेतन ने घर में इसको लेके कोई बात की आपसे? नहीं कोई बात क्या आपको कभी बताया कि ऐसी कोई घटना हो? उनके बाद व्यापार करने को भी आ रहा था, इधर भी आ नहीं। 2-3 दिन दुकान पे आया था, मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज में कुछ हाव भाव दिखा नहीं हमारे को, कोई भी चेंज आप? नहीं। तो इसमें सिया का इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के हिसाब से? हाँ क्या भाई ऐसा बॉडी लैंग्वेज है क्या ऐसा लड़की चेहरा सिया का उतरा involvement- हाँ सिया ने उसको बुलाया रहेगा उधर, मतलब गए रहेगा, वो मेरे को मालूम नहीं है, पर चेतन बोल रहा है कि मैंने धक्का नहीं दिया। तो ये बस एक बहुत बड़ी अपडेट इस केस में, जो पुलिस की तफ्तीश के हिसाब से सिया के अलावा जो दूसरा मुजरिम है वो चेतन है, जो अभी पुलिस की हिरासत में है। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। चेतन के घर वालों का कहना है, हमारी ये भी उनके चेतन के पिताजी से और उसके चाचा जी से बात हुई, उनका कहना है कि चेतन निर्दोष है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में साफ आ रहा है कि चेतन वहां मौजूद है, और पुलिस ने जो मीडिया को बताया वो यही है कि भाई सिया और चेतन के द्वारा ही धक्का दिया गया था।
आगे इसमें जो जो सामने आएगा वो आपको बताएंगे। लेकिन पहली बार मीडिया में चेतन के घर के लोग, चेतन का जो शॉप है धनश्री सेल्स, जहां पर चेतन रोज होता है, यहां से रिपोर्टिंग हो रही है। यहां से पहली बार पूरे भारतवर्ष को बताया जा रहा है कि चेतन के घर वालों का क्या कहना है।